जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर जो बच्चों के सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं अब यही है, क्या फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर नॉमिनेशन जो होगा वो किस प्रक्रिया पे होगा या कितने कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो अभी आपसे मैं कह रहा हूँ भैया, आपके कितने नंबर बन रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे नॉमिनेशन काम करता है। देखिए कैसे होता है नॉमिनेशन, और नंबर आपके बढ़े हैं या फिर घटे हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा। और सारी की सारी शिफ्ट पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में कि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इनकी सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड जो भी शिफ्ट हैं सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर नॉमिनेशन कैसे काम करता है, नॉमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो नॉमिनेशन का जो फॉर्मूला बच्चा वो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले बेसिस पे ही आप लोग का जो मार्क्स घटता या बढ़ता है वो भाई ये फॉर्मूला है। जैसा कि आप लोगों ने पुराने वक्त में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप 12th वगैरह जब की होगी तो आपने मेडिएशन का एक देखा होगा कि वहां पे मेडिएशन का एक रूल लगता था। वही क्राइटेरिया यहाँ पे इसका लगता है, मिड मोड मीडियन वाला। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये बनता है, और इसका पूरा का पूरा ओपन करके फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एम जो है, यहाँ पे एम आई का यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम में जो भी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। सारे के सारे नंबर्स हैं, जो भी अल्फाबेट है इनका सभी का मतलब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो सबसे मेन पॉइंट ये है भाई, इज एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन अ शिफ्ट। यानी एक्चुअल मार्क्स का मतलब बच्चा जो रॉ मार्क्स आपके निकल करके आ रहे हैं, रॉ मार्क्स निकल करके आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा। और किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े कितने नंबर घटे वो आपकी शिफ्ट पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें इसी नॉर्मलाइज के फॉर्मूले पे काम करेंगे। आप इस चीज को समझते हो, ठीक है। क्योंकि 50 लाख से ऊपर फॉर्म आए थे, 34 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से आपको पता है कि पीटी के लिए 1,74,316 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। तो अभी बच्चों के कमेंट सबसे ज्यादा यही है कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि अभी क्या है रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से हो चुका है। यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर आप देखोगे रनिंग पूरी तरीके से फिनिशिंग पर है। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपके मन में होगी कि फाइनल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है भाई, तो आपके सभी के सभी डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप देखोगे नॉमिनेशन में कितने कितने नंबर बने। तो देखो ये अंकित भाटी सर का वीडियो क्लिप है, तो वहां से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है, और यहाँ पे आपको बता दूं कि किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स उनके हिसाब से बताए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कितने कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ के लिए 100 लिस्ट हुए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 183 वाला बच्चा है फर्स्ट शिफ्ट में, 183 वाला तो ओबीसी कैटेगरी से है। और यहाँ पे देखो कट ऑफ ओबीसी का आपको पता है कितना रहा है, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रहा भाई 198.99। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है वो कितने नंबर का मिल रहा है, 15.49 नंबर का। तो भाई 15.49 नंबर का जो डिफरेंट मिल रहा है यही क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर है। और नॉर्मलाइज होकर के जो स्कोर बढ़कर के हुआ है वो बच्चे का जंप करेगा 183 से बढ़कर के 15 प्लस इसमें ऐड हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे ये बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो चुका है कट ऑफ के लिए। अब ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हो 23 तारीख की, मैं बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर 23 तारीख में तो पहला ही दिन एग्जाम था तो हो सकता है ज्यादा नंबर बने। बिल्कुल भाई, ये भी आपकी बात एकदम सच है, क्योंकि यहाँ पे 15 से 17 तक नंबर यहाँ पे देखने को मिले हैं। जो बच्चे हमारे टच में हैं उन्होंने खुद बताया कि मेरे 17.99 तक नंबर बढ़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 187 मेल कैंडिडेट है, और यहाँ पे देखो 198.99 कट ऑफ है, तो इनके भी नंबर कितने 11 नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर में इनका इंक्रीज हुआ है। उसी तरीके से 24 तारीख का आप देखोगे तो 24 तारीख में देखोगे फर्स्ट शिफ्ट में 191 नंबर है बच्चे के ओबीसी कैटेगरी से, कट ऑफ 198 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी इनको नॉर्मलाइज हुआ है तभी इनका नाम कट ऑफ में आया है। तो 7.67 का इनका यहाँ पे स्कोर बढ़ा है नॉर्मलाइज होकर के, ठीक है। उसी हिसाब से देखो सेकंड शिफ्ट वाले देख लो भाई, सेकंड शिफ्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 199.5 इनके नंबर है, सचिन नाम है इनका, और ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, और इनका 198.99 कट ऑफ है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वालों को भाई थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जैसा कि 31 की सेकंड शिफ्ट वालों को हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनका नंबर माइनस हुआ है। अब इस बात में भी कोई सच्चाई पूरी तरीके से निकल करके आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं जो बच्चे 24 की सेकंड शिफ्ट में थे और जो बच्चे 31 की सेकंड शिफ्ट में थे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि रेड हो रहा है, ये नेगेटिव यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। और ये इसी शिफ्ट वाले बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरे 4 से 5 नंबर बढ़े हैं, 4 से 5 नंबर बढ़े हैं। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि इन शिफ्टों में सभी के नंबर कम हुए हैं? सभी के नंबर कम नहीं हुए बच्चा, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो नेगेटिव का इस पे कुछ इफेक्ट डला है, इफेक्ट कैसे डला है, आप मान के चलिए 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, इस 150 क्वेश्चन में से आपने 120 क्वेश्चन सही किए, 120 क्वेश्चन, तो और आपने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो आपने मान के चलिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए।
तो इस 20 क्वेश्चन गलत का जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके रॉ स्कोर पे। एक बच्चा है, एक बच्चे ने 110 क्वेश्चन सही किए हैं और इस बच्चे ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं, 5 क्वेश्चन। तो इसके 105 क्वेश्चन एकदम राइट हैं, तो अब कहीं ना कहीं इस बच्चे का रॉ स्कोर अच्छा रहेगा और इस बच्चे का स्कोर डाउन हो जाएगा। तो ये भाई नेगेटिव का जो इफेक्ट है, इसकी वजह से भी नेगेटिव माइनस में आप लोगों के नंबर गए हैं। तो आप ये ना सोचें कि सभी शिफ्टों में नंबर कम हुए हैं, तो सभी शिफ्टों के हिसाब से यानी कि सभी बच्चों के नंबर कम नहीं हुए हैं, किसी किसी बच्चे के नंबर कम हुए हैं और वो कितने कितने कम हुए वो आपके सामने है, जैसा कि डाटा आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का देखो, 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के 193 नंबर पे बच्चे के नंबर है रोहित नाम से, ओबीसी कैटेगरी से है क्योंकि ओबीसी के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पे देखो 198.99 कट ऑफ है, तो इनका नंबर यहाँ पे 5.87 नंबर इनका बड़ा है। सेकंड शिफ्ट में 25 की अगर देखोगे तो 25 की सेकंड शिफ्ट का भाई मैंने आपको रात लाइव में भी बताया था कि 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम का लेवल था भाई वाकई थोड़ा सा मॉडरेट था और बच्चों को यहाँ पे स्कोर बनाने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे स्कोर अच्छा खासा बढ़ा है। देखो 165 नंबर है, ऐसी कैंडिडेट से सौभाग्या 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 के 165 नंबर हैं और यहाँ पे कट ऑफ इनकी गई है एससी की 178.04। और यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज में इनका जो नंबर बढ़ा है कितना बढ़ा है 12.74। अभी 12.74 नॉर्मलाइज का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस से बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, क्योंकि भाई 25 की सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था ना, टेस्ट बुक पे जब अपलोड हुआ था तो ये टेस्ट बुक पे भाई मैंने भी लगाया था और वाकई इस टेस्ट में और टेस्ट के अकॉर्डिंग दम था, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे आएंगे सेकंड शिफ्ट पे, इस पे 30 की फर्स्ट शिफ्ट पे, तो देखो 30 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को देखो एक बार, 30 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को देख लो भाई, 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में देखो यहाँ पे 194.9 नंबर है, कौशल मेल कौशल है ये और इनका ओबीसी कैटेगरी से है, 198 इनकी कट ऑफ रही है और 194.9 के नंबर थे। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा 4.09 का तो फायदा इनको हुआ है, बताओ यस और नो, क्योंकि यहाँ पे इतने नंबर पे इनका जो शॉर्टलिस्ट हुआ तो इतने नंबर तो इनके पास कम थे, तो ये नंबर इनको मिले तभी तो इनका स्कोर कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट हुआ है। 30 की सेकंड शिफ्ट वाले देख लो भाई, सेकंड शिफ्ट वाले, तो 30 की सेकंड शिफ्ट वाले देखो भाई यहाँ पे 190.5 नंबर है ओबीसी से और कट ऑफ 198.99 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इनको जब इनका नाम पीटी के लिए आया है तो इनके पास ही भाई कहीं ना कहीं 8.4 जो नंबर है, इतने नंबर की जो लीड इनके पास आई है वो कहां से आई है, नॉर्मलाइज स्कोर से। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो नॉर्मलाइज का जो स्कोर है, जो फॉर्मूला है, वो इस पे काम कर रहा है भाई, पूरा वर्क कर रहा है। मैं आपको और भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो अंकित भाटी सर ने अपने जो गूगल फॉर्म भरवाया था और वहां पे कैंडिडेट्स ने जो अपने स्कोर शेयर किए थे वहां पे उनका क्या नॉर्मलाइज हुआ था और नॉर्मलाइज का जो गुणांक है वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि अभी क्या है, आप नॉर्मलाइज का जो फॉर्मूला है उससे भाग करके तब अपना नॉर्मलाइज निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का जो गुणांक है वो आपको एकदम मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ आपको और आप उसमें आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो 31 की फर्स्ट शिफ्ट वाले देखो भाई, 31 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को क्या नुकसान है या फिर फायदा है। देखो 31 की फर्स्ट शिफ्ट वाले के 197.146 यहाँ पे एक नंबर है, ओबीसी कैटेगरी से बच्चा है और यहाँ पे भाई 198.99 की कट ऑफ है। तो यहाँ पे भाई इनका कितना नंबर बढ़ा है 1.84। अब ये 1.84 जो नंबर है ये एक नॉर्मलाइज के हिसाब से देखा गया कि इतने नंबर तो इनका सॉलिस्ट हुआ ही हुआ है, क्योंकि कट ऑफ में इनको जब लिया गया तो इतने नंबर तो बढ़ाना पड़ा है, तभी तो इनका नाम आया है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है कि इतने नंबर तो 100% श्योर है कि बढ़ा है। हालांकि ऊपर जो नंबर बढ़ रहे हैं वो आप निकाल पाएंगे किससे, जो नॉर्मलाइज का गुणांक है उस गुणांक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर पता चलेगी कितने कितने नंबर आपके बढ़े होंगे। सेकंड शिफ्ट वाला बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। सेकंड शिफ्ट की आखिरकार सेकंड शिफ्ट में कितने कितने बच्चों के नंबर कम हुए हैं, तो देख लो भाई 202.5 वाला बच्चा है। अब आपने देखा होगा अभी तक के डाटा में 202.5 का स्कोर किसी का नहीं था। तो इस शिफ्ट को जो फायदा हुआ है वो कहीं ना कहीं फायदा हुआ है किसका, एनालिसिस का। उस एनालिसिस की वजह से यहाँ पे इनका स्कोर डाउन हुआ है। आप देख रहे हो कि 198.99 कट ऑफ है और इस बच्चे के -3 का जो घाटा है वो इनको झेलना पड़ा है। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट अपनी पोस्ट पे डालूंगा, चैनल पोस्ट पे, तो आप देखना कम्युनिटी पे कि वहां पे आप देखना खुद 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं उन्होंने अपने मार्क्स बताए कि मेरे सर 4 से 5 नंबर 31 की सेकंड शिफ्ट में इंक्रीज हुए हैं। तो आपको विश्वास होगा कि सभी बच्चों के नंबर कम नहीं हुए हैं, कुछ बच्चों के नंबर बढ़े भी हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि जिस बच्चे की नेगेटिव कम है उस बच्चे के मार्क्स बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप परेशानी होना भाई। बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था कि सर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो फाइनल कट ऑफ आपको पता होना चाहिए भाई कि जिन बच्चे की, अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ के ऊपर, तो फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो बच्चा आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास में सेफ स्कोर में अगर यूआर कैटेगरी से हैं आप, या फिर ईडब्ल्यू से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप ओबीसी से हैं, या फिर आप एससी से हैं, या फिर एसटी से हैं,
तो इसके लिए सेफ स्कोर आपके पास कितना है, यानी कि कितने नंबर की लीड आपके पास है, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो यूआर कैटेगरी में अगर आपके पास अभी कट ऑफ आपकी 214 पर है, आपके पास अगर 8 से 10 नंबर की अगर लीड है, 8 से 10 नंबर की अगर लीड है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी हैं, अगर इनके पास में 6 से 8 नंबर की लीड है, 6 से 8 नंबर की लीड आपके पास है, तो आप भी यहाँ पे सेफ हो। हालांकि इसका जनरल पे थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, ओपन कैटेगरी आ चुकी है और ओपन कैटेगरी की वजह से थोड़े से जो कट ऑफ को यहाँ पे हाई करेंगे, वो करेंगे भाई ओपन कैटेगरी वाले। ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों के पास भी भाई अगर 8 से 10 नंबर की लीड है, 8 से 10 नंबर, क्योंकि भाई ओबीसी वालों बच्चे की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ज्यादा है, और ये बच्चे भाई अपने आप में कट ऑफ को थोड़ा सा हाई जरूर करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ओबीसी वाले बच्चों के पास में अगर 8 से 10 नंबर की लीड है, तो भाई आप भी अपने आप को सेफ मान सकते हो, घबराए ना। आपके हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे जो भी होंगे वो भाई जनरल कट ऑफ क्रॉस कर रहे होंगे, तो वो काउंट होंगे किसमें, ओपन में। एससी वाले के पास ही भाई अगर 7 से 8 नंबर की लीड है, 7 से 8 नंबर की लीड है एससी वाले कैंडिडेट के पास, तो आप लोग भी अपने आप को सेफ मान सकते हो। एसटी वाले कैंडिडेट का थोड़ा सा कट ऑफ जैसे कि 146 एसटी का रहा है मेल कैंडिडेट का, तो इनका कट ऑफ भी भाई कम से कम 155 से 57 तक कट ऑफ आपका जा सकता है, 155 से 57 तक कट ऑफ आपका जा सकता है। तो आपके पास भी मैक्सिमम मान सकते हो कि 5 से 6 नंबर अगर आपके पास है, तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है। ठीक है भाई, तो आपने देख लिया होगा कि नॉमिनेशन का जो फार्मूला है वो कैसे काम करता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कि आखिरकार कितने कितने नॉमिनेशन के गुणांक से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे कैसे अपनी अपनी शिफ्ट का देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।